नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 17 अगस्त है और 17 अगस्त के दिन हम चर्चा करेंगे आज चना की, थोड़ी सी चर्चा सरसों की और हल्का फुल्का गवार का भी जिक्र हम करेंगे और फिर मंडियों के भाव आपको बताएंगे। चना में सोमवार शाम को यानी 16 अगस्त की शाम को सेबी ने, जो केंद्र सरकार की एक संस्था है, सेबी ने एक आदेश जारी कर दिया NCDX जैसे प्लेटफार्म के लिए, वायदा बाज़ार के लिए, कि चने के कारोबार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये एक बिल्कुल ही हैरान कर देने वाला कदम था सरकार का, और इससे चना बाज़ार में, जो चना का जो व्यावहारिक बाज़ार है यानी देश भर की मंडियों में जो चने का कारोबार होता है, उस पर आज बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बड़ी मुश्किल से चना पिछले 10-12 दिन में 200-300 रुपये और कहीं कहीं 500 रुपये की तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। बहुत लंबे समय से लोगों को इंतज़ार थी चने की कि चने में तेज़ी कब आएगी, और चने में तेज़ी शुरू हो ही रही थी कि सरकार ने एकदम ऐसा कदम उठाया कि ये चना बाज़ार गिर गया। अब चना में वायदा बाज़ार में तो आप सब जानते हैं कि वायदा बाज़ार में अब चने पर कोई व्यापार नहीं होगा। केवल आप चने में जो कोई आपने ख़रीदारी की हुई है उसको आप काट सकते हैं। इसके अलावा वायदा बाज़ार में अब कुछ नहीं होगा। मंडियों के अंदर जो स्थिति है, मंडियों में चना वास्तव में बहुत ही पाइपलाइन जो है बहुत टाइट है, यानी चना की मात्रा जो है, उपलब्धता जो है वो बहुत कम है। इसलिए चने के भाव को रोकना शायद सरकार के लिए कठिन होगा। सरकार ने ये फैसला तो शायद इसलिए लिया था कि दाल दलहन की जो महंगाई हो रही है, जो महंगा हो रहा है, दिनों दिन रेट बढ़ रहे हैं। हालांकि यह भी सच्चाई से दूर है, क्योंकि चना अभी तक भी MSP के नीचे ही घूम रहा है। अब थोड़ा सा उठने लगा था कि सरकार ने ये सेबी के माध्यम से एक ऐसा कदम उठा करके चने के बाज़ार को फिर तोड़ दिया। अब चना अगर सरकार आयात करती है तो आयात वाला चना महंगा पड़ता है, और आयात कितना हो सकता है, कौन सी कंट्री, कौन सा देश हमें चना दे सकता है, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। और जब तक ये जवाब नहीं आते तब तक चने के बाज़ार को रोकना, चने की बाज़ार में जो तेज़ी आने की संभावना बन रही है उसको रोकना बहुत कठिन काम है। सरकार ने समय समय पर दाल दलहन को रोकने के लिए भरसक प्रयास किए हैं, कभी स्टॉक लिमिट लगाई है, कभी कुछ दूसरे कदम उठाए हैं, लेकिन दलहन की और तिलहन की, दोनों की जो तेज़ी है उसको सरकार नियंत्रित नहीं कर पाई है। अब सरसों में क्या हुआ? सरसों में कल हमने बात की थी कि कल थोड़ा सा मंदा देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावना हमने व्यक्त की थी। तो वो आज थोड़ा सा मंदा इसमें आया है, सरसों में आया है। वो सरसों में मंदा क्यों आया है? क्योंकि चना बाज़ार के अंदर जो एक आदेश जारी हुआ कल कि वायदा बाज़ार में अब चना का कारोबार नहीं होगा, तो उसके बाद तिलहन का जो व्यापारी है वो भी दहशत में आ गया कि इस तरह का कोई कदम सरकार शायद तिलहन बाज़ार के लिए भी न खड़ा कर दे, न कोई सवाल इस तरह का पैदा कर दे, और इस तिलहन बाज़ार को भी कोई झटका ना लगे। इसी दहशत से ही ये सरसों का बाज़ार और सोयाबीन का बाज़ार आज थोड़ा सा मंदा हो चला है। कहीं कहीं 100 रुपये की मंदी है, कहीं 150 रुपये की मंदी है, कहीं 200 रुपये तक की भी सरसों के बाज़ार में मंदी आई है। लेकिन सरसों का, सोयाबीन का और चना का जो फंडामेंटल है वो बहुत क्लियर है। फंडामेंटल क्लियर इसलिए है कि पाइपलाइन तीनों ही की बहुत ही टाइट है और उपलब्धता की मात्रा बहुत कम है। सरसों की तो फसल आने में 7 महीने का समय बाकी है। सोयाबीन की फसल सितंबर लास्ट और अक्टूबर में आ सकती है, आने की संभावना बनती है। हो सकता है कि तब तक सोयाबीन के भाव में कुछ थोड़ा बहुत कोई दबाव देखने को मिल सके, लेकिन सोयाबीन की जो उपलब्धता है अब फिलहाल वो बहुत कम है। और आगे जो संकेत मिल रहे हैं कि सोयाबीन की फसलों पर बहुत कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रही है, फसलें कर रही हैं, कहीं बरसात से डूबने का खतरा है, कहीं सूखे का खतरा है, कहीं और दूसरी तरह के रोग भी लगे हुए हैं कई तरह के सोयाबीन की फसल पर। तो आने वाली फसल के जो उसकी जो उपलब्धता है, किस तरह की फसल आती है, कितनी मात्रा में आती है, उस पर भी कई तरह के सवाल हैं। अब चलिए कि ये बात कर लेते हैं कि सरसों का आगे क्या होगा। जैसा कि मैंने कहा कि फंडामेंटल बहुत मजबूत है सरसों के, तो सरसों की जो आगे त्योहारी सीजन भी आ रहा है, सरसों की मात्रा कमज़ोर है। और कल तेल तिलहन की जो संस्था है उसने जो इस साल जो फसल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि करीब करीब 90 लाख टन उत्पादन हुआ है, उसने भी ये आखिरी जो आंकड़े दिए हैं उसमें 5 लाख टन और घटा दिया है।
यानी उपलब्धता और कम हो गई है। अब संभवतः कुल 26 लाख टन के आसपास सरसों जो है अभी बाज़ार में उपलब्ध है। यानी बाज़ार का मतलब है कि 5 या 7 लाख टन हो सकता है व्यापारियों के पास, मिलर्स के पास हो, और बाकी सरसों जो है किसानों के पास है। किसान अपनी फसल को अभी भी अच्छे और ऊंचे भाव देखने की चाहत में रोके हुए है, बेचना नहीं चाहता है। अभी तक सरसों की बात कर रहे हैं तो एनसीडीएक्स में अब तक का जो सबसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है वो है 8000 का आंकड़ा पार करना। सोमवार को 8065 रुपये का ये आंकड़ा एनसीडीएक्स में पार कर चुकी है सरसों। तो अब लोगों को ऐसा लगता है कि व्यावहारिक जो मंडियां हैं उनमें भी सरसों 8000 पार कर सकती है, और ये हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही जल्द संभव है। लेकिन अनिश्चितता इस बात की है कि सरकार कल को इस पर कोई कदम ना उठाए। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ मंडियों के भावों की। मंडियों के भाव आज भरतपुर में भाव रहे हैं 7506 रुपये, जयपुर में 8050 रुपये, दिल्ली में 7550 रुपये, हिंडौन सिटी में 7561 रुपये, एलनाबाद में 7028 रुपये, हापुड़ में 7750 रुपये, आगरा में 8450 रुपये, अलवर में 7700 रुपये, सिरसा में 7170 रुपये, निवाई मंडी के अंदर 7900 रुपये, टोंक में 7880 रुपये, गंगापुर सिटी में 7500 रुपये, नौहर मंडी में 7000 रुपये, अबोहर मंडी में 7375 रुपये, रूपवास मंडी है भरतपुर के पास, रूपवास मंडी में 7505 रुपये, ग्वालियर में 7500 रुपये, दादरी में 7750 रुपये, खैरथल मंडी में 7650 रुपये, बरवाला मंडी में 7050 रुपये, हिसार में 7200 रुपये के ये भाव रहे हैं, और सलोनी में आज जो भाव रहे हैं वो रहे हैं 8450 रुपये। नमस्कार।